अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिंग ऑन एक्स एंड अलजबरा ऑन एक्स। इसी लेक्चर में हम अगेन एक और डिफाइन है अलजबरा ऑन एक्स, ये भी डिफाइन कर सकते हो और इसी डिफाइन को हम आगे तिवरम में यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसकी डिफाइन क्या है अलजबरा ऑन एक्स की? लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स ए, यानी ए में हम क्या करते हैं, सबसेट ऑफ एक्स लेते हैं। यानी जैसे कि हम टोपोलॉजी में क्या करते हैं, एक एक्स सेट होते हैं और टा में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स होते हैं। तो इसी तरह ए भी ये है कि ए में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है। और इसी ए में क्या होनी चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, ए इज क्लोज्ड अंडर कंप्लीमेंट। ए क्या होगा, क्लोज्ड होगा अंडर कंप्लीमेंट। क्लोज्ड अंडर कंप्लीमेंट से मुराद ये है कि अगर एक एलिमेंट ए से ले ले तो इसका कंप्लीमेंट भी क्या होगा, ए में ही होगा। इसी तरह ए इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन। इससे क्या मुराद है कि अगर आप फाइनाइट एलिमेंट ए से ले लें तो इसका यूनियन भी किया होगा, ए से ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, x इज इक्वल टू ए बी सी डी, और ए में क्या कर रहा हूं, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, यानी ए में हम सबसेट ऑफ एक्स ले रहे हैं और इसमें एक में एम्प्टी ले रहा हूं, एक में एक्स ले रहा हूं, एक में बी ले रहा हूं और एक में ले रहा हूं ए सी डी। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है। तो ये क्या है, एक अलजबरा ऑन एक्स है। इसको मैंने A1 का नाम दिया। ठीक है, A1 भी दे सकते हो, A2 भी दे सकते हो, A भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, अब मैं देखता हूँ कि ये वाकई अलजबरा ऑन एक्स है या नहीं है। इसमें हम ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर हर एलिमेंट का कंप्लीमेंट ले ले और इसी में बिलोंग करें, और दूसरी बात ये कि अगर आप इसी में कोई भी एलिमेंट ले ले, कोई भी सेट्स ले ले, सबसेट ले ले एक्स के और इसका यूनियन कर ले और अगेन इसी ए में बिलोंग करें। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आप पहले मैं एम्प्टी ले रहा हूँ, एम्प्टी बिलोंग्स टू A1, अगर मैं एम्प्टी का कंप्लीमेंट ले लूँ, एम्प्टी का कंप्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी का कंप्लीमेंट होता है एक्स। ठीक है, और एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, A1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स तो इससे बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एम्प्टी का कंप्लीमेंट क्या है, A1 से बिलोंग करे। तो फर्स्ट के लिए ये क्या है, फर्स्ट सेट के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अब सेकंड के लिए मैं देखता हूँ, एक्स के लिए, एक्स बिलोंग्स टू A1, तो अगर एक्स का कंप्लीमेंट कर ले तो क्या आता है, एम्प्टी आता है। यानी एम्प्टी का कंप्लीमेंट एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट एम्प्टी, और ये अगेन किसी में बिलोंग कर रहा है, A1 से बिलोंग कर रहा है। एक्स के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब बी के लिए मैं देखता हूं, बी बिलोंग्स टू A1, बी का कंप्लीमेंट जो होगा, बी का कंप्लीमेंट से क्या मुराद है कि एक्स माइनस बी। एक्स यहां पे क्या है, ये है ए बी सी डी माइनस बी, एक्स माइनस बी। इसका क्या मतलब है कि इसके वो तमाम एलिमेंट जो इसमें मौजूद ना हो। तो ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं, आप लिख सकते हो। बी इसमें है लेकिन इसमें भी है, इसको आप राइट नहीं कर सकते। सी इसमें है, इसमें नहीं, सी भी राइट कर सकते हो। डी इसमें है, इसमें नहीं, इसको भी राइट कर सकते हो। तो अब देखिए अगेन ये किससे बिलोंग कर रहा है, अगेन ये इसमें है या नहीं, यस, अगेन ये A1 से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि अगर हम इस पे कंप्लीमेंट ले लें तो अगेन हमें A1 का एलिमेंट देता है। इसी तरह A1 से एक ये एलिमेंट ले रहा हूं, ए सी डी बिलोंग्स टू A1,
तो अगर आप इस पे कॉम्प्लीमेंट कर ले स्टूडेंट, तो x माइनस ए सी डी और इससे आता है b, और ये b अगेन किससे बिलोंग कर रहा है, a1 से। तो फर्स्ट कंडीशन तो स्टूडेंट सेटिस्फाई होगी कि अगर आप हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले ले तो अगेन इसी a1 से ही बिलोंग कर रहा है। सेकंड में हम देखते हैं कि फाइनाइट यूनियन इसमें आता है या नहीं। आप कोई भी दो एलिमेंट अगर आप ले ले, यहां से कोई भी 3 ले ले, 4 ले ले, फॉर एग्जांपल में एम और x बिलोंग कर रहा है यहां से a1 से, इन दोनों का यूनियन कर ले, क्या आता है x अगेन a1 से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह अगर b और s का कर ले अगेन इसी, तो कोई भी 2 सेट्स 3 सेट्स का फाइनाइट यूनियन की हम बात करते हैं। अगर आप फाइनाइट यूनियन ले रहे हो तो क्या होगा, अगेन इसी सेट से बिलोंग करेगा। तो ये क्या है, अलजबरा ऑन x से। इसी तरह मैं अलजबरा ऑन x, इसी x पे मैं एक और अलजबरा भी डिफाइन कर सकता हूं। मैं इसको a2 का नाम दे, x एम्प्टी x, इसको मैं ना a यहां पे ले रहा हूं और बी सी डी, यानी फर्स्ट में मैंने b इससे निकाल दिया और a c d को यहां पे मैंने राइट कर लिया। सेकंड में मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड में मैं a क्या कर रहा हूं, निकाल रहा हूं, और b c d को मैं यहां पे राइट कर रहा हूं। तो ये भी क्या है, एक अलजबरा ऑन x से। इसी तरह अगर आप a3 ले ले, सिर्फ mt और x, ये भी अलजबरा ऑन x है, ठीक है। अगर mt का कॉम्प्लीमेंट ले ले x आ जाएगा और x इसमें बिलोंग कर रहा है। इसी तरह अगर x का कॉम्प्लीमेंट ले ले तो mt आ जाएगा और mt इसमें बिलोंग कर रहा है, और अगर दोनों का यूनियन कर ले तो x आ जाएगा, अगेन इसी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और ले रहा हूं, ऑल सबसेट्स ऑफ x, अगर इसी A4 में ऑल सबसेट ले लूं, फॉर एग्जांपल mt x a b c अप टू जितने भी सबसेट बन जाते हैं इसके, और आप इसमें क्या कर लें, एनक्लोज करें, तो ये भी क्या बना रहे हैं, एक अलजबरा ऑन x बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम स्मॉलेस्ट कहते हैं, स्मॉलेस्ट अलजबरा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सेट्स होते हैं, mt और x, और इसको हम लार्जेस्ट अलजबरा कहते हैं क्योंकि इसमें तमाम क्या आते हैं, सबसेट आ जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट एक और डिफाइन है, सिग्मा अलजबरा। सिग्मा अलजबरा, इसमें क्या फर्क है, अलजबरा ऑन x एंड सिग्मा अलजबरा ऑन x। लेट x be a non-empty set, a collection A of subset of x is called sigma algebra on x if it satisfies the following axiom. Number first, if E belongs to A then E complement belongs to A. ये तो फर्स्ट कंडीशन है, जो जैसा कि हमने पहले अलजबरा ऑन x के लिए कर लिया कि अगर आप हर एक एलिमेंट ले रहे तो इसका कंप्लीमेंट A में बिलोंग करेगा, यानी A इज क्लोज्ड अंडर कंप्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे क्या है, E1 E2 अप टू इनफाइनाइट, अगर आप इनफाइनाइट एलिमेंट ले लें तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट यूनियन भी A से ही बिलोंग करेगा। वहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये था कि यहाँ पे इनफाइनाइट यूनियन है, वहाँ पे फाइनाइट यूनियन था। अब इन दोनों में स्टूडेंट ये आप खुद ही तलाश कर ले, इसकी एग्जांपल आप खुद ही कर लें। एवरी अलजबरा ऑन सिग्मा, एवरी अलजबरा इज सिग्मा अलजबरा बट नॉट एवरी सिग्मा अलजबरा इज अलजबरा ऑन एक्स। हर एक अलजबरा ऑन एक्स जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा अलजबरा। लेकिन हर सिग्मा अलजबरा जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, अलजबरा ऑन एक्स हो। ये कब दोनों इक्वल हो सकते हैं, अगर x फाइनाइट हो। इफ x इज फाइनाइट देन अलजबरा एंड सिग्मा अलजबरा आर इक्वल। जैसे कि यहां पे x क्या है, फाइनाइट है, तो जब फाइनाइट है इसके सबसेट भी फाइनाइट्स होंगे, तो फिर सिग्मा अलजबरा और अलजबरा क्या होंगे, सेम होंगे,
ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।